भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक सर रतन टाटा का नाम न केवल उनके बिजनेस कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए बल्कि उनके एथिकल लीडरशिप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया और इसे ट्रस्ट, इनोवेशन और ऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस का प्रतीक बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ किया बल्कि सोशल इश्यूज पर भी ध्यान दिया, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सर रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था और वह टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परनाती है। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद उन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप में काम शुरू किया। आरंभिक दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के साथ काम किया, जहां उन्होंने जनरल एम्प्लॉइज के साथ मिलकर कार्य किया और ग्राउंड लेवल पर कंपनी को समझने का प्रयास किया। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका सबसे प्रमुख कदम था जैगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशन। ये दोनों कंपनीज उस समय कठिनाइयों का सामना कर रही थी, लेकिन सर रतन टाटा के लीडरशिप ने उन्हें न केवल पुनर्जीवित किया बल्कि आज ये ब्रांड्स विश्व स्तर पर हाई रेपुटेशन प्राप्त कर चुकी है। यह एक्विजिशन भारत की बढ़ती ग्लोबल बिजनेस प्रेजेंस का प्रतीक बन गया। लेकिन सर रतन टाटा की अचीवमेंट्स सिर्फ बिजनेस सेक्टर तक सीमित नहीं रही। वे हमेशा से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति कमिटेड रहे हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा संचालित टाटा ट्रस्ट्स ने सोशल सर्विस में अभूतपूर्व कार्य किए, जिससे लाखों लोगों को बेनिफिट मिला। टाटा नानो प्रोजेक्ट, जो शायद ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, सर रतन टाटा के विजन का एक उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य आम लोगों के लिए कार्स को सस्ती और एक्सेसिबल बनाना था। इस परियोजना ने यह साबित किया कि सर रतन टाटा केवल प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, बल्कि समाज की भलाई के लिए इनोवेशंस को प्रायोरिटी देते हैं। सर रतन टाटा की पर्सनल लाइफस्टाइल उनकी बिजनेस सक्सेस से काफी अलग है। वे बेहद सिंपल और हम्बल व्यक्ति है जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। उनका एनिमल्स के प्रति भी गहरा लगाव है और मुंबई स्थित टाटा हेडक्वार्टर्स में कई स्ट्रे डॉग्स को उन्होंने शेल्टर दिया है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सर रतन टाटा ने भारत के बाहर भी कई फिलैंथ्रोपिक कार्य किए हैं। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कैंसर रिसर्च और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कंट्रीब्यूशन दिया है। उनकी ग्लोबल फिलैंथ्रोपी यह दर्शाती है कि उनके लिए बिजनेस का अर्थ केवल प्रॉफिट नहीं, बल्कि कम्युनिटीज को एनरिच करना है, चाहे वह भारत हो या वर्ल्ड के अन्य हिस्से। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि सर रतन टाटा ने स्टार्टअप्स और इनोवेशंस में भी काफी इंटरेस्ट दिखाई है। उन्होंने ओला, पेटीएम और स्नैपडील जैसी कंपनियों में निवेश किया, जो अब अपने अपने सेक्टर्स में लीडर्स बन चुकी है। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद भी वे कंटिन्यूअसली बिजनेस वर्ल्ड में एक्टिव है और नई जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज कर रहे हैं। सर रतन टाटा का जीवन यह साबित करता है कि ट्रू लीडरशिप केवल बिजनेस को बढ़ाने में नहीं है, बल्कि समाज के हितों को प्रायोरिटी देने में है। उनका विजन, वैल्यूज और लीडरशिप आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन बने रहेंगे। चाहे वह जैगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशन हो, टाटा नानो का ड्रीम हो या फिर उनकी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, सर रतन टाटा ने हमेशा समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। निष्कर्ष में, सर रतन टाटा का जीवन केवल बिजनेस सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि बिजनेस और सोशल सर्विस को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। उनके कामों ने भारत को एक नई दिशा दी है और उन्हें एक सच्चे नेशन बिल्डर के रूप में स्थापित किया है।